नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। ये बिजली का ही मुद्दा है। ये जो बिजली विभाग ने जितनी बड़ी मनमानी कर रखी है, अपनी इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रखी है बिजली विभाग ने। लाइट के नाम पे कुछ नहीं, लाइट बिल्कुल देते नहीं, वोल्टेज बिल्कुल नहीं, घरों में कुछ भी पंखे भी नहीं घूम रहे, पंखे भी चले ऐसे गिनते हैं, गिनती थी महीने में आता है चक्कर घूम के। इतनी लाइट आ रही है गाँव में, उसकी वजह से जो घरेलू उत्पाद है वो फूक रहे हैं डेली हमारे। वोल्टेज का नाम बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी। कहने को बिल बहुत मोटा, मीटर जो मीटर हमारा 400-500 रुपये रीडिंग निकालता है महीने की, वो तो कई 1000 रुपये मीटिंग रीडिंग निकाल रहा है उसकी टाइम। पत्रकार महोदय, ये जो हजारों की तादाद में किसान यहाँ आकर बैठा है, तो इतना बेकार तो है नहीं कि जो घर में हर आदमी आराम करे और किसान जबरदस्ती कहीं भटकता डोले। किसान को परेशान किया गया विद्युत विभाग की तरफ से, तभी तो किसान यहाँ पहुँचा है, नहीं तो किसान भी तो घर में आराम करता। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बिल भी तो माफ करे हैं किसानों के। कोई एक बिल माफ़ करा हो तो बता दो। जो उसका ब्याज जो बनता है वो पूरा परसेंट माफ करा। हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताऊंगा। जनवरी तक का जो छूट चली थी, जनवरी तक का बिल 45,000 आया था, जिसमें 5,000 की छूट लेके एक किसान ने 40,000 रुपये जमा कर दिए। उसी किसान का 4 महीने का बिल 1,29,000 का आ गया। अब 1,29,000 में से अगर ब्याज बोले सरकार कि जी इस पर 30,000 29,000 ब्याज हो गया, 1,00,000 मूल होगी, तो ब्याज माफ कर दिया। वो तो उसका और खून चूस लिया उसने। भाई 3,000 पर डे महीना का आता है, तो इनका कौन सा गणित है, कौन सा गुणा भाग है जो 1,29,000 का 4 महीने का बिल निकाल दिया। एक किसान महीने टू महीने बिल भरता है, एक किसान महीने टू महीने बिल भरता है, पूरी रसीद उसके पास है, इनके सिस्टम में भी सब कुछ है, फिर भी उस पर 7 लाख की चोरी का बिल भेज देते हैं। क्या चक्कर है, कौन सा हिसाब है इनका? इनके लोग आते हैं, कनेक्शन की रसीद के पैसे ले जाते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं कि अगली रसीद तुम्हारी फाइनल कटेगी। 5 महीने हो गए आज तक रसीद नहीं पहुंची। इस पीरियड में अगर उस किसान के घर छापा पड़ जाए तो वो तो कहेगा कि जी हमारे कनेक्शन हो गया, और उसका कनेक्शन इन्होंने करा नहीं। तो पवन जी एक सवाल और, जिस तरीके से प्रीपेड मीटर आ रहे हैं, लग रहे हैं, काम चल रहा है, इस पर क्या कहोगे? प्रीपेड मीटर किसान नहीं लगवा पाएगा। किसान को तो बड़ा दुविधा है, किसान तो बहुत गरीब आदमी है, प्रीपेड वो रिचार्ज कहाँ कराएगा भाई? वो तो तूने फोन वाला वो कर दिया तुमने। तो ये जैसे फोन को पहले रिचार्ज कराओ, जितना मतलब कि आप पेमेंट करोगे तो उतना तुम वो दोगे। यहाँ प्रीपेड से संतुष्ट नहीं है किसान? हम बिल्कुल प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। किसान यूनियन पूर्ण भ्रष्टाचार करती है इस चीज़ का। हम किसी भी सूरत में डिजिटल मीटर को नहीं लगने देंगे। मेरे साथ एक भाई हैं, इनकी समस्या है, क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं और ये जेवर से दूसरे गांव से बिलोंग करते हैं। इनकी समस्या है कि इनका घर पे मीटर में बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था। ये उस शिकायत को लेकर बिजली घर गए, अपने जेई के पास गए, जेई ने इनसे रिश्वत मांगी, या कर्मचारी जिसके भी बिल सही कराने गए, अगर बिल सही नहीं किया तो इनके घर पे जाकर, इनकी गैर मौजूदगी में, ये घर पे थे भी नहीं, उन्होंने इनके घर पर चोरी का मुकदमा, इनके ऊपर चोरी का मुकदमा लिख दिया है। आज ये भाई अपना बताओ, गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, इनके घने कई रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगा दिया, कहाँ से ये पैसा भरेंगे? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ जी, ऐसा ही हुआ। क्या हुआ था? मैं बिल सही करवाने गया था, तो वो बोले कुछ पैसे चाहिए, तो मुझ पे उस टाइम पे पैसे है नहीं, तो उन्होंने फिर मैं उस पर चोरी का आरोप लगा के और वो नोटिस भेज दिया। आपने बात करी बिजली के गणित की, तो बिजली का गणित मैं इनका बताता हूँ आपको। मेरे पिताजी हैं जो घर पे, मम्मी और पिताजी अकेले रहते हैं, और आप भी जानते हैं जो पुराने किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं जब भी 4 महीने 5 महीने 6 महीने में आता हूँ, मैं बिल जमा करता हूँ। मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट रही है, और लगभग मेरे पास 20 रिकॉर्डिंग्स बिजली विभाग की अवेलेबल है। मैं खुद बाहर से कॉल करके बोल रहा हूँ, भाई साहब हर महीने मेरे घर बिल पहुँचाओ ताकि मैं पेमेंट कर सकूँ। लेकिन 6-6 महीने 10-10 महीने बिल नहीं जा रहा है, राइट। इसी वजह से मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, बिल नहीं जा रहा। अब जब 6 महीने बाद में आ रहा हूँ, तो 6 महीने की पेनल्टी मैं क्यों पे करूँ? ये इनकी कैलकुलेशन है कि 6 महीने बाद आदमी आएगा, बिल जमा करेगा, तो पेनल्टी तो हम लेंगे, क्योंकि जो बिल है वो जमा करेगा। ये इनकी कैलकुलेशन है जो कभी समझ नहीं आती। क्योंकि बिल माफ होने चाहिए। कोई विधवा है, इनके काम बारा नहीं है, मजदूर आदमी है,
नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल माफ चाहिए हमें। माता जी क्या कहोगी? बिजली आ रही है घर पे? ना आ रही भैया, कभी आवे कभी ना आवे, और बिल तंत्र दे रहे हमारे बस की ना आए। बिल भरनो हम तो कहा था बिल ना कितना क्या रही हमारे मजदूर आदमी है, बिल माफ होने चाहिए हमारे बस। साल के बिल दे रहे हैं, कहाँ से भरे? बिल माफ होने चाहिए। बिजली को बिल ले आवे हमारे पास ना क्या कह रही हो? आपको दोबारा बोलो। ना खेत न क्यार न काय तो बिजली के बिल ने भरे, और न कोई टीवी जल रही न कुछ जल रहा, और हमारे पास बिल ने ले कुआ में कहाँ ते दें हम। आप क्या कहोगे? ये बिजली आ नहीं रही, सब परेशान है। और जो ना मीटर खराब हो जाता है तो उसको मीटर लगाने के लिए नहीं, पहले बिल जमा करो जब ठीक करेंगे। किसानों की सुनी नहीं जा रही, इसलिए किसान आए दिन पंचायत लगाता है। टाइम किसी के पास नहीं है, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन आदमी अपने काम को छोड़ कर आ रहा है, इसलिए क्योंकि वो परेशान है। बिजली विभाग ने दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है हर चीज़ में। बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो भी उल्टे सीधे आ रहे हैं। रीडिंग है, मीटर इतनी तेज निकाल रहे हैं, स्कूटर की तरह भाग रहे हैं मीटर। उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं, मीटर इतने तेज भाग रहे हैं, आप कह रहे हो स्कूटर की तरह भाग रहे हैं। लेकिन तभी तो सरकार ने एक योजना निकाली है जो प्रीपेड मीटर आ रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? अब प्रीपेड मीटर आ रहे हैं, लेकिन अभी आ कर रहे हैं वो, अभी तो योजना आई है, तो काम चल रहा है, गाँव में लग रहे हैं वो, अभी वेरिफिकेशन हो रही है, सर्विस चल रहा है, सर्वे चल रहा है, और सर्वे के बाद में लगने चालू हो जाएंगे। हाँ, तो बिजली का तो जो भाव है इतना महंगा कर दिया है, और बिजली विभाग के ने इतनी धांधली है बहुत ज़्यादा। रेगुलर अगर लाइट पहुंचेगी तो हमारा खेत भी तसल्ली से भरा जाएगा। अगर इस तरीके से बिजली भेजेंगे, 1 घंटे भेज दी, 1 घंटे नहीं भेजी, तो जो 1 घंटे हमने पानी लगाया वो सूख जाएगा, दोबारा पानी लगाने पड़ेगा उसमें, तो हमें क्या फ़ायदा उससे फिर लाइट से, ये बताओ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने एक बिजली में जो जिनके बिल आ रहे हैं ज़्यादा, और उनके बिल में कुछ कमी करी है, उनको माफ़ करे हैं, उसके बारे में क्या कहो? उसी चीज़ को तो बोला मैंने, सरकार तो चाह रही है, जैसे माँ बाप चाहते हैं ना अपने बेटे के लिए, ऐसी सरकार चाह रही है जनता के लिए। लेकिन मैंने बोला कि जितनी भी यहाँ उनके नीचे काम करने वाले हैं वो नहीं चाह रहे कि इनको फ़ायदा मिले। अगर इनको हमको फ़ायदा मिलने लगेगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी कर रहे हैं वो थोड़ा सा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही चाह रहे हैं कि हमको सरकार से और उनके पेच टाइट कर दे, जो कि ये भ्रष्टाचार ना फैले। मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो बिजली विभाग में जितने भी आला अधिकारी हैं, आला अधिकारियों से किसान परेशान हैं, सरकार से परेशान नहीं है। सरकार ने सभी को बराबर एक हिस्से में रखा है, और ये जो लोग हैं उल्टे सीधे किसानों पे ब्लेम लगाते हैं, कहीं की वीडियो बना ली, किसी किसान को ऊपर जो है उल्टा सीधा वो भेज देते हैं, नोटिस बना के भेज देते हैं कि किसान चोर हो गया है। तो आज जो यहाँ पंचायत है वो इसी विषय में है कि ये जो अधिकारी हैं आला, ये इस तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। तो हम ये सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात कि इन अधिकारियों को थोड़ा टाइट किया जाए, जिससे किसान और आम जनता परेशान ना हो। पैसा दिया आपने तो तब भी सुनाई नहीं करी। रिश्वत क्यों देते हो आप? रिश्वत रिश्वत देकर बढ़ावा देते हो उनको? नहीं, क्या करे जी, मजबूरी में जब बिजली ना मिले, बिल दे रहे हैं और फसल सूख रही है, और जहाँ सो दे दें ना काम कर पाओ में, ना काम। क्या कहोगे जी? लेते हैं उन पर चुना दोष लगा, में उन पर लगाओ ना, उन पर कार्रवाई करो भाई। जो ले रहे हैं उन पर चुना, जो दे रहे हैं आप क्यों उसका से उनको रिश्वत देने के लिए? हाँ, उनसे कहो ना कि क्यों ले रहे हो रिश्वत। बढ़िया अधिकारी होते तो लेता ही ना। तो बढ़िया ना है तो फिर हटाओ। आप क्यों दे रहे हो? हटाओ ना, फिर उन्हें उनकी जांच करो, उन्हें हटाओ पद से, उनकी जांच करो, उन्हें जेल भेजवाओ। पत्रकार महोदय, हमारे किसानों के कोई भी नए मुद्दे नहीं है, जो पुराने मुद्दे हैं वही मुद्दे अभी हमारे सॉल्व नहीं हुए हैं। नया मुद्दा किसानों का कोई मुद्दा नया नहीं है, जो हमारी पुरानी समस्या है उन्हों से ही अभी हम जूझ रहे हैं। ये बिजली घर वाले इतने निकम्मे हो गए, सरकारी दफ्तर में किसी में चले जाओ ये इतने निकम्मे हो चुके हैं कि ये किसान की बात सुनते नहीं है। तो किसान जो है वो कहाँ जाए? किसान के हाथ में कलम तो है नहीं, किसान कहाँ जाए अपना दर्द लेके? इनके पास जाए तो ये इतने निकम्मे हैं कि इनके अगर जांच कराई जाए निकम्मेन की, तो इन पे जो इनकी सैलरी है, जो इनकी तनख्वाह है, उनसे 100 गुनी ज्यादा इन पे संपत्ति है निकम्मेन पे। वो कहाँ से इकट्ठी करी है इन्होंने, कहाँ से आई है? वो किसानों के घर से आई है। आखिर बिजली विभाग ने ऐसा क्या कर दिया जो किसानों को यहाँ बैठना पड़ा पंचायत? विभाग ने ये कर दिया कि किसान के खेत में इनकी लाइन खिंची होती है,
किसान के खेत में इनके खंबे गड़े होते हैं। जो किसान के खेत में तार टूट के किसान का फसल जल जाए, बर्बाद हो जाए, उसका कोई क्लेम नहीं देते ये, उस वहां जाते भी नहीं है। और दूसरा, जो किसान का कोई पशु मर जाए, किसान की कोई भी बिजली से घटना घट जाए, वहां उसका ये कोई भी भुगतान नहीं करते। अपने भुगतान के लिए ये जना 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 एसडीओ है, एक्शन है, जेई है, फलाना है, डिमाका है, सब किसान के ऊपर चढ़ जाते हैं ये। तो इनको आज सुधारने के लिए आए, ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत इनको सुधारने का काम करेगी। जब जाएंगे कि जब अपनी समस्याओं का सुधार करवा लेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, आज जो किसानों ने निर्णय लिया है, परेशान होके और अपनी पीड़ा को लेके आए हैं, अपनी पीड़ा मनवा के जाएंगे। जितने भी किसान बिजली विभाग से परेशान हैं, वो किसान अपनी बात को मनवा के जाएंगे। तब तक यहाँ कोई सक्षम अधिकारी बीच में नहीं आ जाएगा, उन समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन नहीं देगा, तब तक यहाँ से किसान सरदारी नहीं जाएगी। और घर अभी पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि खंबे, हमारे घर के आगे ही खंबा है, इतने गुच्छे लगे हुए, उन्हें हटाया जाए वहाँ से। किसी पे तो गुच्छे लगे हुए हैं पूरे, किसी पे 2 तार लगे हुए हैं, हमारे यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे डोलते हैं हमारे छज्जे पे, तो उनको कुछ बात हो जाए, हम किसको पकड़ेंगे। बिजली दफ्तर में कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। मैं जो सुनती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर कोई है नहीं, और खम्बा टूटा पड़ा है, और मेरा मकान गया चटक, उसमें पानी बैठ रहा है, और बिल मेरे अगर 1,35,000 का बिल बनाया, बताओ मैं कहाँ से दूंगा, कमाने वाला कोई है नहीं। 5 बच्चे हैं, कहाँ से लाभ है, मजदूर हैं, खेत भी नहीं, क्यारी भी नहीं, घर मकान भी नहीं रहने को, इतनी अनीति कर रखी है इसने। बिल बहुत दे रहा है, माफ होने चाहिए बिल। हाँ, बिल माफ होने चाहिए, बिल ज्यादा आ रहा है सबके। 6,000 के बिल नहीं दे रहे, खेती ना क्यारी कहाँ से भरेंगे, गरीब गुरबा ठोक के बिल नहीं दे रहे हैं, माफ होने चाहिए। देखिए नारी शक्तियों का भी ये कहना है, और काफ़ी सारी ये कह रही हैं कि बिल माफ़ होने चाहिए। एक ही आवाज़ है नारी शक्तियों का भी कि जो बिल जो बढ़ के आ रहे हैं, जो योगी सरकार में जो बिजली तो मिल रही है, लेकिन उस बिजली के चलते हुए यहाँ पर बिल उन पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, और बिजली की बिल की बहुत ही ज़्यादा मार इन लोगों पर पड़ रही है। और इनकी एक ही आवाज़ है कि बिल माफ़ होने चाहिए। तो अधिकारियों की भी इनकी बुलाने की वो हो रही है कि वो आएँ, उनके सामने रखा जाएगा ज्ञापन क्या है। हमें अभी इस बात से अज्ञान है कि मतलब किस विषय पे ये है, उसका भी पता नहीं है। तो आपने मैसेज नहीं भेजा आला अधिकारी या उच्च अधिकारी के लिए? हाँ, भेज दिया है मैसेज, वहाँ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे आएगा आएंगे इनके बीच में आला अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीक़े से इनको नहीं आना चाहिए यहाँ, सबके समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना। आप भी बिजली महकमे में काम करते हो, लेकिन आखिर ये भोले वालों किसानों के समझ में आपकी बिजली का गणित क्यों नहीं आता? बिलिंग एजेंसियों के माध्यम से कराई जा रही हैं, जिसमें कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। कुछ मीटरों में छेड़छाड़ करने के कारण भी है कि बिल खराब होते हैं, कुछ रीडिंग सही नहीं हो पा रही हैं उसमें। किसान मीटरों में छेड़छाड़ करता नहीं, वो फॉल्टी ऑटोमेटिक भी हो जाते हैं, फॉल्ट उसमें ऐसा नहीं है कि किसान छेड़छाड़ करता है। ये तो मीटर को लैब जाने के बाद उसके बाद ही पता लगता है कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। देखिए ऐसा है, इस समय जैसे जो पंचायत रखी गई है, पंचायत के हर पंचायत के कुछ मुद्दे होते हैं, 5, 6, 10, 15 जो भी मुद्दे होते हैं, तो मुझे जानकारी अभी लगी है, और जो मुद्दे हैं इनके, जैसे अभी वो बताएंगे मुझे, जो भी मुद्दे हैं बताएंगे, क्योंकि इस समय जो मेरा मानना है विद्युत व्यवस्था में, यहाँ आप जेवर से और आम जनमानस से पता कर सकते हैं, विद्युत में पहले से आपूर्ति बहुत अच्छी हो रही है। जैसे मैंने अपने बिजली घर पे भी पता किया, हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 17 से 18 घंटे लगातार बिजली दे रहे हैं, जो शेड्यूल के हिसाब से है। और बाकी छोटी छोटी समस्याएं जो अभी चूँकि अभी बताए नहीं, अंदर आके यहाँ पे बताएंगे। कहीं जैसे कहीं उनका कहना है खम्मा टूटा है, कहीं तार लूज है, बाकी बातें जो होंगी वो ज्ञापन के माध्यम से देंगे। बाकी विद्युत व्यवस्था बेहतर है, और इनकी जो और भी अगर दिक्कत कहीं भी कोई होगी वो सुन के फिर कागज़ के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से लेंगे, और फिर समझेंगे कि भाई कहाँ कहाँ दिक्कत है, क्यों किसानों को यहाँ आना पड़ा।